हेलो। काइनेमेटिक्स में आगे बढ़ते हुए चलिए अब हम लोग देखते हैं दो डायमेंशन में रिलेटिव मोशन। ठीक है। फॉर्मूला हमारे अभी भी यही है। r12 इक्वल टू r1 माइनस r2, v12 इक्वल टू v1 माइनस v2, a12 इक्वल टू a1 माइनस a2। ये फॉर्मूले कैसे आए? अगर आपने ये नहीं देखा है तो पहले कई वीडियो में मैंने इस डिटेल में कवर किया है। इनके एग्जांपल्स भी देखे हैं वन डायमेंशन में। अब हम लोग दो डायमेंशन में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब सबसे पहले तो यही समझ लिए जो वेक्टर्स हैं, तो दो डायमेंशन की वेक्टर लगनी है। जैसे मैं मान लूं कि एक बॉडी है ए, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप है। ये मान लेते हैं वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए है। ऐसी ही दूसरी बॉडी है कोई बी, जिसकी वेलोसिटी ऐसी है। ये मान लेते हैं 3i कैप माइनस 2j कैप है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप। ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब अगर कोई पूछे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू कोई तीसरा सेम ग्राउंड, ग्राउंड तीसरा सेम फ्रेम। तो यहाँ ग्राउंड मान लेते हैं। वीएजी हमको पता है, वीएजी क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस वीबीजी भी पता है हमें 3i कैप माइनस 2j कैप। इसको सॉल्व कर ले, ये बन जाएगा 2i कैप माइनस 3i कैप माइनस i कैप 3j कैप प्लस 2j कैप यानी कि प्लस 5j कैप। ये आ गया आपकी नेट वेलोसिटी माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस 5j कैप। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, इसी पे माइनस साइन यानी आई कैप माइनस 5j कैप। तो दो डायमेंशन में इसी तरीके से बस वेक्टर एडिशन है और कुछ भी नहीं है। थ्री डायमेंशन होता तो आई कैप, जे कैप, के कैप, फिर भी वेक्टर एडिशन होता। ठीक है, तो v1 माइनस v2, अगर दो वेलोसिटीज दोनों आपको दो डायमेंशन में दी है तो दोनों के एक्स और वाई कंपोनेंट पे निकाल लीजिए, आई कैप जे कैप, दूसरे को भी आई कैप जे कैप, और फिर वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन से आपको रिलेटिव वेलोसिटी विद वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर मिल जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, किस तरीके से करते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये ऊपर से रेन है, बारिश हो रही है एट द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एक आप है पर्सन ए जिसके हाथ में एक छाता है। ठीक है, और आप जा रहे हैं 30 मीटर पर सेकंड से इधर। पूछा जा रहा है कि आप किस एंगल पे छाता लगाएंगे कि आपको बारिश ना पड़े। ठीक है, अब पहले इसको समझ लेते हैं क्या है रिलेटिव मोशन, तो बाद में आएगा। अगर आप कहीं नहीं जा रहे होते, ऐसे खड़े होते, तो क्या होगा, छाता आप ऐसे रखेंगे क्योंकि बारिश जो है सीधे वर्टिकली ऊपर आ रही है, तो छाता ऐसे रखेंगे और आप बारिश से बच जाएंगे। 40 मीटर पर सेकंड से हो जाए 80 मीटर पर सेकंड कुछ भी हो, छाता ऊपर रखा जाएगा सीधा, ठीक ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हो सकते हो, साइकिल पे हो, बाइक पे हो, कार में होगे तो बारिश तो नहीं पड़ेगी, साइकिल पे हो, बाइक पे हो, कहीं दौड़ रहे हो, कुछ भी है। तो 30 मीटर पर सेकंड से जब चल रहे हो तो क्या होगा, बारिश जो सीधे गिरनी थी, अब आप जा रहे हो ऐसे, अब बारिश पड़ रही थी सीधे, तो बारिश अब आपको कैसी दिख रही है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका भी अब आप रेस्ट में नहीं हो। यहाँ ये 40 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, अगर आप भी रेस्ट पे ग्राउंड में हो, अगर आप भी ग्राउंड पे रेस्ट पे हो, तो ये वेलोसिटी आपको सेम ही दिखेगी। लेकिन यहाँ पे आप मूव कर रहे हो, मूव कर रहे हो मतलब मोशन में हो, मोशन में हो तो इसकी वेलोसिटी, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू यू चेंज जाएगी, मतलब आपको रेन कैसी आती दिख रही है ये अलग हो जाएगा। जब अलग हो जाएगा तो जैसी आती दिख रही उसके अपोजिट छाता लगाना होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये है। ठीक है, ये है छाता, ये छाता है, और ये है, ये वो पर्सन जिसने छाता ले रखा है। ठीक है, अभी बारिश सीधी आ रही है। अब अगर ये भागने लग जाए इधर, तो ये जो बूंदे हैं, ये कैसे, इन बूंदों को कैसे देखेगा जो नीचे गिर रही हैं, ये आगे जा रहा है, ये बूंदे नीचे गिर रही हैं, तो इसको लगेगा ये बूंदे इसकी तरफ आ रही हैं, है ना, क्योंकि ये जो बूंद यहाँ पे थी, जो बूंद यहाँ थी, वो इसके ऊपर नहीं गिरेगी, उतनी देर में आगे निकल जाएगा। मतलब इसके ऊपर कौन सी गिरने वाली है, ये वाली जो इसके थोड़ा आगे है, जो सीधे ऐसे गिरने वाली थी वो अब इसके ऊपर गिरने वाली है। मतलब इसके फ्रेम में ये अगर यहाँ है
आप यहाँ खड़े हो, चुप, अगर कहीं नहीं खड़े, कहीं मूव नहीं कर रहे, यहीं खड़े हुए हैं, जो बूंद सीधे थी ऊपर आ गई वही सीधे आपके ऊपर गिरती है, आपने छत लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जब आप आगे जा रहे हो तो आपके ऊपर ये बूंद नहीं गिरने वाली, क्योंकि जब तक में ये नीचे आएगी आप आगे चले जाओगे, है ना। तो ये बूंद नहीं गिरने वाली, पानी यहाँ वाला गिरेगा जो थोड़ा सा आगे है, जो ड्रॉप्स आगे के हैं वो गिरने वाले हैं। जब तक में आप टी टाइम में आगे जाओगे यहां से यहाँ, ये बारिश नीचे आ जाएगी, ये ड्रॉप्स नीचे आएंगे टी टाइम में, और ये आपके ऊपर गिरने वाले हैं। यानी इनको देखना है आपके फ्रेम में। अब यहाँ पे जब आप आपके फ्रेम में आ जाएंगे तो ये रेस्ट में, ये रेस्ट में मतलब ये बूंद अभी भी पड़ने वाली है, यही बूंद तो गिरने वाली थी, तो वो बूंद थोड़ी बदल जाएंगी फ्रेम चेंज होने से। इसका मतलब है ये अब ऐसी दिखनी चाहिए आपको, तभी ना आपके ऊपर पड़ेंगी ये ड्रॉप्स आपके फ्रेम में। इस फ्रेम में जब हम ये जो पर्सन है ए, इसके फ्रेम में, इसके फ्रेम में ये रेस्ट में आ गया, ये रेस्ट में आ गया, मतलब ये ड्रॉप्स जो पहले इसके ऊपर गिरने वाली थी वो थोड़ी बदल जाएंगी कि कोई और ड्रॉप ऑफ इसके ऊपर गिरेगी इसके फ्रेम में। ड्रॉप वही गिरेगी, बस उसका पाथ चेंज हो जाएगा। पहले वो सीधे गिर रही थी जब ये ग्राउंड देख रहे थे, अब इसके फ्रेम से देखेंगे तो वो ड्रॉप अभी भी इसके ऊपर गिरनी, यानी वो ड्रॉप ऐसी आ रही होगी। जब ऐसी आ रही होगी इसके फ्रेम में, तो इसको छाता, जैसी इसको ड्रॉप दिख रही है वैसी ही छाता करेगा, ये किसी और की तरफ थोड़ी कर देगा। ए पर्सन इसको जैसी इसके ऊपर बारिश आ रही होगी इसके अकॉर्डिंग वैसे ही छाता करेगा, तो ये छाते को क्या करेगा, घुमाएगा ऐसे, ऐसे छाते को ऐसे लेके ऐसे घुमा देगा ताकि बारिश अब छाते पे पड़े, इसके ऊपर ना पड़े। वही चीज यहाँ है, ठीक है। ये समझ आया कि क्यों उसको छाता टेढ़ा करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश की बूंद तो आगे वाली जो है वो गिरने वाली इसके ऊपर, जिसके सर के ऊपर वो थोड़ी गिरेगी, जो आगे वाली गिरेगी। तो ठीक है, चलिए। तो अब हमको क्या क्या चीजें दी गई हैं, हमको दिया गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 40 जे कैप, इसमें माइनस लगा देते हैं क्योंकि नीचे की तरफ है, ठीक है। हमको दिया गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 30 आई कैप, एक्स डायरेक्शन में है, और इसको पॉजिटिव मान लेते हैं जैसे नॉर्मली रहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, 30 आई कैप। अब हमको पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या होगा, velocity of rain minus velocity of A, यही फॉर्मूला V12 is equal to V1 minus V2, velocity of rain। अब ये कोई कॉमन ग्राउंड ले लेते हैं, कॉमन फ्रेम, तो ये हो गया कॉमन फ्रेम, हो गया हमारा ग्राउंड, तो VRG माइनस VAG, VRG क्या है माइनस 40 जे कैप, माइनस VAG क्या है 30 आई कैप, यानी माइनस 30 आई कैप। यानी ये अगर ऑरिजिन है तो इसको जो ए के फ्रेम में रेन कैसे दिखेगी, दिखेगी ऐसी 40 जे कैप इधर और 30 आई कैप इधर, माइनस में ना दोनों, यानी कि नेट जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये 30 है तो ये 40 होगा, ठीक है। यहां से थीटा निकल आएगा। अभी आते हैं उस पर। अब जो छाता करना होगा, ये है वो पर्सन, ये जो छाता करेगा वो ऐसे कर देगा, तब इसके ऊपर बारिश नहीं आएगी। जो नेट वेलोसिटी इसको दिख रही है, ठीक है, उसी के अपोजिट। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो टेन थीटा क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू 40/30 यानी 4/3 इन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3, यानी कि हॉरिजॉन्टल से टेन इनवर्स 4/3 के एंगल पे ये छाता करेगा, तब जाके इसके ऊपर बारिश नहीं पड़ेगी। और इसको नेट वेलोसिटी क्या लगेगी रेन की, -40 जे कैप माइनस 30 आई कैप। अगर कोई स्पीड पूछे तो स्पीड हो जाएगी ये वेक्टर एडिशन से कितना निकल के आएगा 50, यानी कि स्पीड जो दिखेगी वो होगी 50 मीटर पर सेकेंड। जो रेन बारिश 40 की गिर रही थी, वो अगर ये खुद 30 से दौड़ रहा है तो उसको लगेगा 50 मीटर पर सेकंड से गिर रही है। क्यों, इसके फ्रेम में ये 30 जो होगा ये 0 हो जाएगा, ये 30 जो है इस पे पलट के लग जाएगा, यानी 30 इधर लग जाएगा, 30 इधर लग जाएगा, तो नेट जो होगा 50 उसको लगेगा, ठीक है। जितना ये तेज भागेगा, ये रिजल्टेंट, ये जो नेट स्पीड नेट वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। क्यों, ये 30 से अगर मान लो 300 हो गया तो ये हो जाएगा √300 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, है ना। जितना ही तेज भागेगा उतनी ही तेज उसको बारिश होती दिखेगी, उतनी ही तेज बारिश हो रही है। अगर ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो ये जो लाइन है ये करीब करीब ऐसी होती जाएगी इसी के पास, है ना। क्योंकि अगर मान लेते हैं 300 होता
यहाँ कहीं होता, ये 40 यहाँ, तो ये लाइन ऐसी होती, यानी थीटा और कम हो गया। यानी कि जितना तेज दौड़ेंगे थीटा और कम हो जाएगा, तो ये ऐसे, यानी कि जितना तेज दौड़ोगे छाता उतना झुकाना पड़ेगा। जितना तेज मैं दौड़ूंगा उतनी ही रेन मुझे और तेज दिखेगी आते हुए। और रेन जो है पहले जो सीधे ऐसे गिर रही थी वो इतनी ऐसे से टिल्ट होती जा रही है, पहले ऐसी थी, खड़े रहते तो ऐसी गिर रही थी, खड़े थे तो ऐसी रेन गिर रही थी। मैं थोड़ा सा दौड़ा, अब रेन ऐसी दिख रही है, ये वाला 50 मीटर पर सेकंड। और तेज दौड़ूंगा तो ऐसी हो जाएगी, वेलोसिटी तेज होती जा रही है। ये एंगल पे ध्यान देना, एंगल कम होता जा रहा है, और तेज दौड़ूंगा ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। जैसे ये है ऐसे ही मुझे छाता रखना है। ऐसे मैं ऐसे छाता रखा था, ऐसे ऐसे कम होती जाएगी। एक टाइम आएगा जब ये, और ये बहुत ज्यादा 40 इसके सामने निग्लिजिबल हो जाएगा, तो छाता मुझे करीब करीब ऐसे रखना पड़ जाएगा, लगेगा रेंज सामने से आ रही है। ऐसा होगा थ्योरेटिकली, क्योंकि थीटा बहुत कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल है, कंसेप्चुअली समझाना ज्यादा जरूरी था कि बारिश और आदमी में जो पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है वो समझ में आना चाहिए। कैसे हम रेन की रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं मैन के फ्रेम में, और फिर सारे कैलकुलेशन करते हैं। मेन चीजें वही है, v12 इक्वल टू v1 माइनस v2। दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लो, आई कैप जे कैप, और फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इजीली। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने थीटा भी निकाल लिया, कितने एंगल पे छाता करना होगा अम्ब्रेला को, और क्या नेट वेलोसिटी दिखेगी। अब देखते हैं एक और एग्जांपल। मान लेते हैं इस बार बारिश ही ऐसे हो रही है 100 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो ये एंगल थीटा जिस जिस एंगल पे हो रही है इज इक्वल टू 37 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल 37 है, ये हो गया। अब ये एक पर्सन है जो कि छाता लिए हुए है, ठीक है, और ये जो है इधर जा रहा है। मान लेते हैं कि आपका 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रहा है। ठीक है, ये 100 मीटर पर सेकंड से छाता, ये बारिश हो रही है नीचे, लेकिन ठीक वर्टिकली नीचे नहीं हो रही, इस एंगल पे हो रही है, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्रीज पे। ये एक आदमी है जो छाता लिए हुए है, और ये 80 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। अब इससे पूछा गया किस एंगल पे छाता करे कि इसके ऊपर बारिश ना पड़े। फिर वही वही वाली चीज है, बस इस बार वर्टिकली नीचे गिर रही थी बारिश, इस बार थोड़े एंगल पे गिरेगी। तो बारिश के सबसे पहले निकाल लेते हैं बारिश की वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ रेन हमको दिया गया है 100, 100 है इस तरफ, आई कैप जे कैप में ब्रेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 100 cos 37, ये हो जाएगा 100 sin 37। 100 cos 37 कितना होता है 4/5 आई कैप, प्लस 100 sin 37 कितना होगा 3/5 जे कैप। अब आई कैप कैसा होगा इधर, जे कैप में होगा माइनस में क्योंकि निगेटिव है, ये आई कैप जे कैप नीचे, तो ये आ गया आपका 80 आई कैप माइनस 60 जे कैप। हाँ 60 जे कैप, ठीक है। इसकी वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, इज इक्वल टू 80 आई कैप। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कोई तीसरा फ्रेम यानी ग्राउंड। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है 80 जे कैप माइनस 80 आई कैप माइनस 60 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है 80 आई कैप, 80 आई कैप, ये आ गया नेट में माइनस 60 जे कैप। मतलब इसको लगेगा जब ये 80 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये बारिश जो ऐसी हो रही थी सीधे ऐसे गिर रही नीचे, यानी ये छाता ऐसे लेके दौड़ता रहेगा, 80 मीटर पर सेकंड से दौड़ता रहे, छाता सीधे रखे तो इसको बारिश नहीं होगी ना। अगर ये खड़ा रहता है तो इसको बारिश ऐसे करनी पड़ती क्योंकि बारिश ऐसे हो रही थी, तो इसको छाता ऐसे रखना पड़ता। अगर ये यहीं पे खड़ा रहता तो इसको छाता ऐसे करना पड़ता क्योंकि बारिश पीछे से ऐसे आ रही है ना, इस एंगल पे आ रही है। अब क्योंकि ये दौड़ रहा है तो ये छाता ऐसे कर लेगा और इसके ऊपर बारिश तब भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए वही थोड़ा सा और, अब इस बार रेन को घुमा दिया, चलिए और देख लेते हैं।
अब मान लेते हैं कि ये है, ठीक है, ये एंगल है 37 डिग्रीज इस बार, ठीक है। ये एक चढ़ाई है, स्लोप है, जिस पर एक आदमी छाता लेके चल रहा है, ठीक है। ये बारिश हो रही है ऐसे, अगेन लेट से 10 मीटर पर सेकंड से, एट एन एंगल ऑफ, इस बार 53 डिग्री कह दिया इसे, ठीक है। और ये अब वही सवाल फिर से कि छाता किस एंगल पर रखें। अब ये देखने में लगेगा कि ये बारिश ऐसे हो रही है, ये ऐसे जा रहा है, छाता कहाँ रखें। सबसे सिंपल है, एक्स और वाई में ब्रेक कर लो, निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यही हमारी आई कैप, ये जे कैप। दो तरीके से आप मान सकते हो, इसको भी आई इस तरीके से भी ब्रेक कर सकते हो, पर अभी के लिए आई कैप जे कैप में ब्रेक कर लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमको दिया गया, यहाँ पे है ग्राउंड, मान लेते हैं ये है ग्राउंड, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा 10, ये कितना होगा cos 53, cos 53 आई कैप प्लस, प्लस नहीं एक्चुअली माइनस, क्योंकि नीचे होगा 10 माइनस 10 साइन 53 जे कैप। cos 53 क्या होता है साइन 37, यानी कि 10 इंटू 3/5 आई कैप माइनस 10 साइन 53 यानी cos 37 4/5 जे कैप इज इक्वल टू 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप, ठीक है। तो ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी निकाल लेते हैं इसकी। ये मान लेते हैं चल रहा था 20 मीटर पर सेकंड से इधर, ठीक है। ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो इसकी वेलोसिटी क्या हुई 20 cos 37 आई कैप प्लस, ये प्लस में होगा क्योंकि इधर और इधर होगा 20 sin 37 जे कैप इज इक्वल टू 20 cos 37 4/5, यानी कि 20 इंटू 4/5 आई कैप प्लस 20 इंटू साइन 37 3/5 जे कैप इज इक्वल टू 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप। फिर से निकाल लेते हैं वही, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कोई कॉमन फ्रेम, कॉमन फ्रेम ऑफ ग्राउंड, कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हो गया हमारा ग्राउंड। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिया गया है 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप, निकल के आ जाएगा 6 माइनस 16 यानी कि माइनस 10 आई कैप प्लस माइनस 8 जे कैप और माइनस 12 जे कैप, मतलब कि माइनस 20 जे कैप। तो इसको नेट जो वेलोसिटी दिखेगी बारिश की वो दिखेगी ऐसी, ये कितना है 10, ये कितना है 20, 20, ये एंगल अगर अल्फा है, ठीक है, तो tan अल्फा क्या होगा इक्वल टू 10/20, यानी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ठीक है। ये आ गया अल्फा हो गया। नेट स्पीड क्या दिखेगी अंडरस्कोर 10 स्क्वायर प्लस अंडरस्कोर 20 स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 500 मीटर पर सेकंड, ये होगी नेट स्पीड दिखेगी। अब ये जो अल्फा एंगल है ये यहां से लिया गया है इधर से, मतलब यहां से भी अल्फा है, मतलब ये जो छाता जो भी होगा, छाता ये अल्फा है तो छाता इसको ऐसे कर रखना पड़ेगा, यानी कि इसको बारिश जैसे दिखेगी वो ये होगी, ये 10 है और ये 20 दिखेगा, ये अल्फा होगा, ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा। इसको छाता जो है ऐसे खोलना पड़ेगा, ये एंगल होगा अल्फा, ठीक है। लेकिन वो हॉरिजॉन्टल से होगा, मतलब कि अल्फा अगर हम निकाल लें tan इनवर्स 1/2 तो वो इस लेवल से होगा, जो स्लोप है उसके लेवल से निकालने के लिए -37 कर देंगे, तो स्लोप से कितना, इस प्लेन से कितना एंगल पे छाता करना है वो निकल जाएगा tan इनवर्स 1/2 -37 डिग्री,
तो उससे पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये भी हो गया आपका 2 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन। अब चलिए रेन और मैन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। ऐसी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशन कर देते हैं, पर एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। मान लिया कि ये एक मैन है जो कि ऐसे अगर 30 डिग्रीज के एंगल पे अम्ब्रेला रखता है तो बारिश से बच पाता है। ऐसी कुछ है बारिश, वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, तो बारिश से बचने के लिए 30 डिग्रीज के एंगल पे, वर्टिकल से 30 डिग्रीज के एंगल पे अम्ब्रेला रखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये क्या करता है कि यहां से जब ये देखता है कि ये खड़ा है, इसको बारिश ऐसे करना पड़ रहा है अम्ब्रेला, तो बारिश की बूंदें ऐसे आ रही हैं और ये अम्ब्रेला ऐसे किए। अगर ये अम्ब्रेला छोड़ के भागता है ऐसे, तो देखता है कि बारिश की बूंद इसके ऊपर सीधे गिर रही हैं। अगर ये यहां से भागने लगे ऐसे 10 किलोमीटर पर आवर से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने लगता है, तो बारिश की बूंद इसके ऊपर सीधे गिरती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, एक तरीके से सीधे गिरती हैं। तो अब इससे पूछा गया है कि कितनी तेज इसके ऊपर ये बूंदें गिर रही हैं इस वक्त। ठीक है, ये है मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन। अब अगर ये वेलोसिटी ऑफ रेन v है, मान लेते हैं, ये तो विद रिस्पेक्ट टू मैन है। ठीक है, अगर ये v है तो ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा, क्योंकि अम्ब्रेला जो है ठीक इसके अपोजिट खुला होगा, ऐसे, है ना। तो जो अम्ब्रेला इसके ठीक अपोजिट खुला, तो ये एंगल 30, तो ये 30 है, यानी कि ये कितना होगा, v cos 30 डिग्री, और ये हो गया v sin 30 डिग्री। अब दिया क्या गया है कि जब ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, तब इसको लग रहा है कि बारिश केवल नीचे गिर रही है। जब ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसे जा रहा है, तो इसको लग रहा है बारिश केवल नीचे गिर रही है। इसका मतलब है ये जो ये जो बारिश का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये 10 किलोमीटर पर आवर हो गया होगा, तभी तो ये इससे बैलेंस आउट हो गया। ये 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, या और ये v sin 30 डिग्री, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बारिश का। जब दोनों सेम हो गए होंगे तभी तो इसको हॉरिजॉन्टली बारिश नहीं दिखेगी, केवल वर्टिकली दिख रही है। ये दोनों कैंसिल आउट हुए होंगे, है ना। कैंसिल आउट या दूसरे तरीके से निकाल सकते हो अगर आप, तो ये v है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसको मैं क्या कह सकता हूं, वेलोसिटी, ये क्या मैं कह सकता हूं, ये v है तो v sin 30 आई कैप माइनस v cos 30 जे कैप, ये वेलोसिटी भी लिख सकता हूं। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, 10 आई कैप इज इक्वल टू, ये केवल वर्टिकली दिख रही है, यानी इसका आई कंपोनेंट जो है 0 है, यानी कि v sin 30 इज इक्वल टू 10 होगा, तभी तो दोनों कैंसिल आउट होंगे। ये केवल वर्टिकली दिख रही है ना इसको आते हुए नीचे, यानी इसका केवल ये वाला कंपोनेंट बचा है। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, विद रिस्पेक्ट टू मैन है, हाँ। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो v sin 30 यानी 10 है, यानी कि v इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। ठीक है, ये हो गया v आ गया। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यहां पे क्या बचा था, v cos 30, v कितना आया 20, cos 30 √3/2 इज इक्वल टू 10 √3 मीटर पर सेकंड नहीं, किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वही जो हमने पहले देखा था, छाता को किस एंगल पे करना है, यहाँ पे आपको एंगल दे दिया, वेलोसिटी ऑफ रेन दे दिया, वहां से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन पूछ लिया, वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं दे दिया, एंगल दे दिया, और वेलोसिटी ऑफ मैन दे दिया, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन पूछ लिया। इन्हीं में से कोई ना कोई एक चीज दी जाएगी, कोई ना कोई निकालनी होगी। फॉर्मूला हमेशा यही है, v12 इज इक्वल टू v1 माइनस v2, जहां पे ये दोनों किसी तीसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन था, पर मोर और लेस कॉन्सेप्ट्स वही हैं। किस तरीके से बारिश हो रही है, तो जब आप चलेंगे तो बारिश आपको एक एंगल पे दिखेगी,
क्योंकि आपके रिलेटिव में देखना, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बारिश को देखना होगा। जब आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इस आदमी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम बारिश को देखेंगे, तो जैसी बारिश दिख रही होगी वैसा ही उसी के ठीक अपोजिट छाता खोलना होगा। तो तभी तो बारिश से बच पाएंगे। और बारिश की स्पीड जो है, जो हमको दिखेगी उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि हमारी स्पीड भी है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जैसे इस केस में कम है, इसका ये 10 से इधर भी जा रहा था, लेकिन ये खुद 10 से दौड़ने लगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, है ना। अगर यही 10 इधर होता तो इसकी स्पीड और बारिश की स्पीड इसको और ज्यादा लगती, क्योंकि ये 10 से पीछे जा रहा है, 10 से आगे 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 आ रहा है, यानी 10 प्लस 10 हो जाता अपोजिट डायरेक्शन पे, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ जाती। ठीक है, चलिए। तो ये तो हो गया कुछ आपके रेन मैन प्रॉब्लम्स, और भी हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे कुछ और भी प्रॉब्लम्स टू डायमेंशन में, काइनेमेटिक्स में और रिलेटिव मोशन में। ठीक है, चलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।